पीएम मोदी का बांग्लादेश का संदेश, मुक्ति संग्राम की याद दिलाकर नई सरकार को दिया संकेत। 1971 का जिक्र, भारत बांग्लादेश रिश्तों पर मोदी की चिट्ठी। 1971 का जिक्र और नई सरकार के लिए कूटनीतिक संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस पर एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने भारत बांग्लादेश के ऐतिहासिक संबंधों को याद किया और 1971 की मुक्ति संग्राम का जिक्र किया। क्या भारत बांग्लादेश संबंध एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं? बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में अस्थिरता देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर यूसुफ को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 1971 की मुक्ति संग्राम का जिक्र किया। यह पत्र केवल औपचारिक बधाई संदेश नहीं था, इसमें कई कूटनीतिक संदेश छिपे थे। मोदी ने मुक्ति संग्राम का उल्लेख कर ये याद दिलाने की कोशिश की कि बांग्लादेश का निर्माण भारत की मदद से हुआ था और दोनों देशों का रिश्ता ऐतिहासिक रूप से गहरा है। लेकिन क्या ये संदेश नई सरकार के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है? बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन, अचानक बदलाव या पहले से तय स्क्रिप्ट? बांग्लादेश में अगस्त 2024 में व्यापक छात्र और युवा प्रदर्शन हुए, जिनमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति को लेकर असंतोष था। सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर दमनकारी कार्रवाई की, जिससे जनता का गुस्सा बढ़ा। विरोध प्रदर्शन बढ़ते गए और अंततः शेख हसीना की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया, जिसकी नीतियां भारत के लिए अब तक स्पष्ट नहीं है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत के लिए ये घटनाक्रम चिंता का विषय है, क्योंकि शेख हसीना भारत की सबसे भरोसेमंद सहयोगी रही हैं। उनका पतन केवल बांग्लादेश की राजनीति में बदलाव नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक स्थिति पर भी असर डाल सकता है। भारत बांग्लादेश तनाव, असल वजह क्या है? भारत की प्राथमिकताएं और नई चुनौतियां। भारत के लिए बांग्लादेश केवल एक पड़ोसी नहीं, बल्कि रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण देश है। बांग्लादेश एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है। भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा और कनेक्टिविटी साझेदारी है। दोनों देशों के बीच $16 बिलियन से अधिक का व्यापार होता है। भारत बांग्लादेश के साथ रेलवे, सड़क और जलमार्ग कनेक्टिविटी पर भी काम कर रहा है। लेकिन नई सरकार के आने के बाद इन सहयोगों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। भारत विरोधी गुटों का बढ़ता प्रभाव। बांग्लादेश में कुछ ऐसे कट्टरपंथी गुट हैं जो हमेशा से भारत विरोधी रहे हैं, जैसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात ए इस्लामी, कुछ चीन समर्थित धड़े। अब सवाल यह है कि क्या नई सरकार इन गुटों के प्रभाव में आकर भारत से दूरी बनाएगी? क्या बांग्लादेश में सत्ता संघर्ष का नया दौर शुरू हो गया है? राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि यह परिवर्तन अस्थायी हो सकता है और शेख हसीना की वापसी संभव है। अमेरिका में बांग्लादेश अवामी लीग के वरिष्ठ नेता रबी आलम ने इस सरकार को अवैध करार दिया और दावा किया कि हसीना की वापसी तय है। अगर हसीना समर्थक ताकतें मजबूत होती हैं, तो बांग्लादेश में जल्द ही एक नया राजनीतिक संग्राम देखने को मिल सकता है। क्या भारत बांग्लादेश संबंधों का भविष्य अनिश्चित है? अगर शेख हसीना की वापसी होती है, तो भारत बांग्लादेश संबंध पुराने ढर्रे पर आ सकते हैं। अगर यूनुस सरकार कट्टरपंथी या चीन समर्थित नीतियां अपनाती है, तो भारत को बांग्लादेश को लेकर नई रणनीति बनानी होगी। सेना का हस्तक्षेप हुआ तो स्थिति पूरी तरह बदल सकती है और एक नया सत्ता समीकरण उभर सकता है। अगले कुछ महीनों में क्या होगा? क्या मोहम्मद यूनुस की सरकार चल पाएगी या जल्दी बांग्लादेश में नया राजनीतिक संकट खड़ा होगा? पीएम मोदी ने अपने पत्र में क्या लिखा? बधाई संदेश। एक्सीलेंसी, मैं आपको और बांग्लादेश की जनता को बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। ये दिन हमारे साझा इतिहास और बलिदानों का प्रमाण है, जिसने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की नींव रखी है। 1971 के मुक्ति संग्राम का जिक्र। बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम की भावना हमारे संबंधों के लिए एक मार्गदर्शक रही है, जिसने विभिन्न क्षेत्रों में हमारे सहयोग को समृद्ध किया है और हमारे लोगों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया है। भारत बांग्लादेश साझेदारी पर जोर। हम इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो हमारी साझा आकांक्षाओं, शांति, स्थिरता और समृद्धि से प्रेरित है, जो एक दूसरे की चिंताओं और हितों के प्रति आपसी संवेदनशीलताओं पर आधारित है। भारत बांग्लादेश साझेदारी पर जोर। हम इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो हमारी साझा आकांक्षाओं, शांति, स्थिरता और समृद्धि से प्रेरित है, जो एक दूसरे की चिंताओं और हितों के प्रति आपसी संवेदनशीलता पर आधारित है।
कूटनीतिक संदेश। मोदी के इस पत्र को न केवल एक औपचारिक बधाई पत्र बल्कि एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है। उन्होंने 1971 का जिक्र कर बांग्लादेश को ये याद दिलाने की कोशिश की थी कि भारत ने उनकी स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका क्या मतलब है? ये पत्र ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है और पूर्व हसीना शेख सत्ता से बाहर हो चुकी हैं। नई अंतरिम सरकार और भारत के बीच संबंधों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भारत बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता और भारत के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। बड़ी बात, मोदी का 1971 का जिक्र क्यों अहम है? भारत ने 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने में मदद की थी। शेख हसीना के हटने के बाद भारत को बांग्लादेश में बढ़ते कट्टरपंथी प्रभाव की चिंता है। भारत ये संकेत देना चाहता है कि बांग्लादेश की नई सरकार को भी भारत के साथ पुराने संबंधों को मजबूत रखना चाहिए। अगर आपको इस पर और गहराई से जानकारी चाहिए तो बता सकते हैं। आपका क्या विचार है?